अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज अपनी नई वीडियो के साथ हाजिर हुए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो जो हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारे पास है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। ये जो है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आप ये समझ लें कि हमारे पास जो बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही बड़े-बड़े जो आंसर आते हैं हमारे पास, बहुत बड़े जो क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम बहुत ही छोटा करके हम फैक्टराइज करके हम लिखने को हम जो है ना उसे हम इस मेथड से कर सकते हैं, जो कि हम क्वेश्चन नंबर 3 में करेंगे। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करने लगे, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ। हमने क्या करना है, फैक्टर्स को फाइंड करना है इसमें से। अब इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला यूज होगा। वो हमारे पास फार्मूला, मैं आपको बताना चाहूँगा हमारे पास फार्मूला क्या है। वो फार्मूला है स्टूडेंट्स a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के। तो वो किस तरह जो है वहाँ पर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स 3 टर्म्स है। तो काफी स्टूडेंट्स को बोलते हैं स्टूडेंट यहाँ इसका मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक होगा या कि नहीं? नो, मिडिल टर्म यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा। तब हो सकता है जब हमारे पास जो है ये हमारे पास लास्ट वाली जो हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज है, मतलब दोनों बाहर वाली जो वैल्यूज है वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। सही है। वो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो सकती है। अगर ये हमारे पास इसका परफेक्ट स्क्वायर है तो हमारे पास ये मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास देख लें कि हमारे पास 4 परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ है। 9 परफेक्ट स्क्वायर है, जी हाँ है। तो मतलब हमारे पास यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। तो हम इन क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करेंगे, तो आते हैं आज अपनी इस क्लास में सीखते हैं। तो जल्दी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इससे पहले जो कि मेरे वीडियो को न्यू स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मज़ीद आपको वीडियो जो है वो नई वीडियो जो आप उससे आगाह होते रहें, आपको मिलती रहे, सबसे पहले आपको जल्द से जल्द आपको पहुँचती रहे। सही है। और हमारे वीडियो में कमेंट्स भी किया करें। आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, मैंने आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स, और बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के। मैंने काफ़ी वीडियो पे आपके बहुत अच्छे कमेंट्स आए। तो इस तरह अच्छे कमेंट्स करते रहिए और हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिए। तो जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स वो है 4a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। तो इसमें भी हमारे पास जो है ना फार्मूला यूज होगा। अब फार्मूला आपने कैसे चेक करना है कि हमारे पास कौन सा फार्मूला लग रहा है। a प्लस b होल स्क्वायर का तो फार्मूला लग रहा है, तो हमारे पास a प्लस b का लग रहा है या a माइनस b का लग रहा है। तो हमारे पास जो है बीच में जो वैल्यू इसके साथ जो साइन होगी हम उससे चेक करेंगे कि हमारे पास जो है प्लस का लग रहा है या माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस है पॉजिटिव में, तो हम हमारे पास कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, जो कि बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो ये वाली जो है वो वैल्यू हमारे पास गिवन है, इस तरह की फॉर्म हमारे पास गिवन है। हमने इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, ब्रैकेट वाली फॉर्म में। सही है। हमने इस फॉर्म से इसे कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में। तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पर लगा लेते हैं क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सही है। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो है a स्क्वायर हमारे पास जो है वो है 4a स्क्वायर। तो 4 किसका स्क्वायर होगा, हमारे पास 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर, और a स्क्वायर का a का स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर, a का स्क्वायर हमारे पास a के बराबर। हम यहाँ पर a लिखेंगे तो a का स्क्वायर हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा। सही है। प्लस 2। अब यहाँ पर सबसे पहले हम b को लिख लेते हैं, तो हम a b दोनों को एक साथ लिख देंगे। तो b हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पर 9b स्क्वायर है, तो 9 हमारे पास इसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, और b हमारे पास जो है वो b का स्क्वायर हमारे पास b का स्क्वायर हमारे पास b हम यहाँ पर लिखेंगे तो तभी हमारे पास b का स्क्वायर b स्क्वायर ही होगा। सही है। अब यहाँ पर हमारे पास 2a का स्क्वायर हमारे पास 4a स्क्वायर हो जाएगा, और 3b का स्क्वायर हमारे पास 9b स्क्वायर हो जाएगा। सही स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और b, a और b हमने लिख लिया। अब a हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2a, तो हम यहाँ पर 2a लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास b क्या है, 3b, तो यहाँ हम 3b लिख लेंगे, प्लस b स्क्वायर हो गया। अब हमने अगर स्टूडेंट देखें, हम अभी चेक करना है कि हमारे पास ये पूरी वैल्यू वो इसके बराबर हो रही है या नहीं हो रही। अब यहाँ पर देखिए 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 हो गया, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया। सही है। और यहाँ पर देखिए 2 टू द 4, 4 3 से 12, ab हो गया, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। मतलब ये हमारे पास जो है वो बिल्कुल परफेक्ट इसके बराबर हो रही है। अब हमने स्टूडेंट्स इस फॉर्म को जो है वो क्लोज करना है। अब ये जो फॉर्म है वो ये फॉर्म बन चुकी है, अब इसको हमने क्लोज करके इस फॉर्म में लेकर आना है, मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर में लेकर आना है। अब हमारे पास a क्या था स्टूडेंट्स, 2a, तो हम यहाँ पर 2a लिख देंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। b हमारे पास क्या था, 3b,
ये लिख देंगे 3b, तो 2a + 3b का होल स्क्वायर जो है हमारे पास इसके बराबर है, सही है। और यही हमारे पास जो है वो इस पार्ट का आंसर है। हमने क्या करना था, जो हमने बहुत बड़ी बड़ी जो वैल्यूज थी हमने उसको बिल्कुल छोटा करके स्मॉल करके हमने उसका आंसर बना दिया, सही है। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। अभी बिल्कुल सेम मेथड से इसी तरह हमने क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 को भी सॉल्व करना है। तो अब जल्दी जल्दी से सॉल्व करें, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से जैसे पढ़ लिया है। तो अब जल्दी जल्दी से वैल्यूज को पुट करते हैं और अपने क्वेश्चंस को बाकी को सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी हमारे पास a + b का होल स्क्वायर लगेगा = a² + 2ab + b², सही है। तो फॉर्मूला हमारे पास यही रहेगा। अब देखिए हमारे पास जो है a² + 2ab + b², तो यहाँ पर a हमारे पास है 36x⁴। अब इसका हमारे पास हम यहाँ पर आगे लिख सकते हैं 6x²। 6x² का हमारे पास जो स्क्वायर होगा हमारे पास 6 का स्क्वायर 36, x² का स्क्वायर हमारे पास x⁴, सही है। ये हमारे पास a² हो गया, b² हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही हो जाएगा, तो हम यहाँ पर सिंपल 1 ही लिखेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे 2ab की जगह पर हम a की वैल्यू लिखेंगे, b की जगह पर हम b की वैल्यू लिखेंगे। a हमारे पास है 6x², b हमारे पास है 1। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें ये हो, अब हमने ये पूरी वैल्यू को चेक करना है कि हमारे पास इसके बराबर हो रही है नहीं। 6 का स्क्वायर 36, x² का स्क्वायर हमारे पास x⁴, 2 6 12 x, और हमारे पास ये 12 1 12 भी हो जाएगा, और x² हमारे पास x², 12x² आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया। तो हमारे पास ये मतलब पूरी जो है वैल्यू जो है वो इसके बराबर हो रही है। अब स्टूडेंट्स ये जो है पूरा जो है ये फॉर्म जो है वो इसके बराबर हो गई है। अब ये वाली जो है हमने हमारे पास ये वाली फॉर्म आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इससे इसमें कन्वर्ट करना है, तो मतलब a + b का होल स्क्वायर करेंगे। a हमारे पास है स्टूडेंट्स 6x² प्लस b हमारे पास था 1, तो 6x² + 1 का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होगा इसके, और ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 2 का आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो है पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। और अगर आपको जो है कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको तमाम क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ आ रहे होंगे। जल्दी से मूव ऑन होते हैं आप अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन हो चुके हैं, तो जल्दी से इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 है, इसमें है हमारे पास x² + 1 + 1/4x²। तो इसमें भी हमारे पास फार्मूला सेम यही लग रहा है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास a² + 2ab + b²। तो हमारे पास स्टूडेंट्स a क्या है x², तो हम यहाँ पर खाली x लिखेंगे, तो हमारे पास x² के बराबर हो जाएगा, a² हो गया, प्लस 2a हमारे पास क्या है x लिख देंगे। अब हमने b यहाँ पर लिखा है ब्रैकेट में, तो हमारे पास b है 1/4x², 1 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हमारे पास जो है वो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 के बराबर होता है, और x हमारे पास आ जाएगा क्योंकि x का स्क्वायर हमारे पास x² हो जाएगा, सही है। तो अब हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स b हमारे पास क्या है 1/2x हो गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो है 2 जो है वो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि ये पूरी जो है इक्वेशन है हमारे पास पूरी फॉर्म से इसके बराबर है x²। अब ये हमारे पास 1 के बराबर होना चाहिए, तो अगर हम ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय x तो 2x हो जाएगा, और हम क्या करेंगे ये 2x और 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ये 2 जब मल्टीप्लाई बाय x तो 2x हो जाएगा, 2x और 2x आपस में मल्टीप्लाई हो तो बाकी क्या बचा प्लस का 1, सही है। तो प्लस का 1 हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, तो आपने यहाँ पर काटा किटिंग लगानी, हम सिर्फ जस्ट करके देख रहे हैं, सही है। हमारे पास ये कट होगा, हमारे पास 1 बच रहा है, सही है, 1 आ गया, प्लस अब 1 का स्क्वायर हमारे पास 1, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर हमारे पास x², मतलब ये हमारे पास पूरी जो फॉर्म है वो इसके बराबर है, सही है। तो अब हमारे पास सेम यही वैल्यू आ रही थी। अब हमने करना है स्टूडेंट्स a + b होल स्क्वायर के बराबर करना है, इसमें हमने इसमें कन्वर्ट करना है इसे, तो a हमारे पास था स्टूडेंट्स x, तो हम यहाँ पर x लिखेंगे, प्लस b हमारे पास था 1/2x, तो x + 1/2x का होल स्क्वायर जो है बराबर है हमारे पास इस वैल्यू के, और ये हमारे पास जो है पार्ट नंबर 3 का आंसर, सही है। तो पार्ट नंबर 4 भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सेम इसी तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं a² + 2ab + b², सही है, ब्रैकेट्स को बड़ी कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास देखें a इसमें हमारे पास क्या है 81y², तो 81 किसका स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 9 का, 9 लिख दिया, y आ जाएगा, सही है। और हमारे पास इधर देखिए प्लस
अब यहाँ पर स्टूडेंट b लगा लेते हैं हम। b हमारे पास मतलब 64 का स्क्वायर मतलब 64 इसका स्क्वायर 6 का, और अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा z। अब स्टूडेंट हमारे पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। अब हमने a और b को पुट करना है। 2ab है तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू। तो a था हमारे पास 9y, b था हमारे पास 6z। सही है। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो ये पूरी जो है फॉर्म जो इसके बराबर है, हमारे पास यही वैल्यू आ रही है इसको मल्टीप्लाई करने से, हल करने से। तो 9 का स्क्वायर हमारे पास 81 होता है, 9 9 81, y का स्क्वायर मतलब 81, y स्क्वायर हो गया, सही आ रहा है। प्लस प्लस अब हम क्या करेंगे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 ज़ा 18, सही। और 18 6 ज़ा 144, और हमारे पास ये yz मतलब बिल्कुल सही वैल्यू आ रही है। प्लस 6 का स्क्वायर 64, z का स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आ रही है। तो अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है a प्लस b होल स्क्वायर में हमने इसको कन्वर्ट करना है, सही है। हमने इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है, जो कि हमारे पास होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, a प्लस b होल स्क्वायर है तो a हमारे पास क्या है 9y रख दिया, प्लस b हमारे पास क्या है 6z, तो 6z रख दिया। मतलब 9y प्लस 6z का होल स्क्वायर हमारे पास जो है वो इस वैल्यू के बराबर है। उसका आंसर हमारे पास ये है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्टूडेंट्स ये इसका पार्ट नंबर 4 का आंसर है, सही है स्टूडेंट्स। आई होप कि पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 पे को बहुत अच्छे समझ आ चुका होगा। जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव हो चुके हैं, क्योंकि हमारे पास जो है पार्ट नंबर 5 है स्टूडेंट्स। इसमें भी हमारे पास जो है a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आपने इसको देखकर घबराना नहीं है कि इसमें हमारे पास बड़ी वैल्यूज आ चुकी हैं और उस क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट वाली वैल्यूज थी, तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, सही है। तो इससे हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास सेम वही प्रोसेस होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, a स्क्वायर करेंगे प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो है 625 इसका स्क्वायर, 625 जो है हमारे पास 25 का स्क्वायर है, सही है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं। हमारे पास जो 25 का स्क्वायर है हमारे पास 625 है, सही है। और प्लस अब यहाँ स्टूडेंट b b की वैल्यू लिख लेते हैं। तो b हमारे पास है a पावर 4 b स्क्वायर। तो हमें a स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास a पे पावर 4 हो जाएगा, खाली b लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो b स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो अब हमारे पास स्टूडेंट जो है वो a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। अब 2a भी है तो हम a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू लिख देंगे। a हमारे पास है 25 तो 25 लिख दिया, b हमारे पास है a स्क्वायर b तो a स्क्वायर भी लिख दिया। अब चेक करते हैं कि हमारे पास ये जो है वो इसके बराबर है। तो 25 का स्क्वायर 625 सही आ गया, प्लस अब 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 a स्क्वायर b स्क्वायर सही है, प्लस a का स्क्वायर a स्क्वायर का स्क्वायर हमारे पास a पे पावर 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर, तो सही आ गई बिल्कुल वैल्यू। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स a प्लस b होल स्क्वायर मतलब इसे क्लोज कर देना है। तो a हमारे पास क्या था स्टूडेंट्स 25 प्लस b हमारे पास क्या है a स्क्वायर b मतलब 25 प्लस a स्क्वायर b का होल स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है। और ये है हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर। देखिए बिल्कुल आसान और बिल्कुल ही सिंपल था, हमने कितनी इजीली इसको सॉल्व कर लिया है। तो आप पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 6 बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। तो इसमें भी हमें करना है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a हमारे पास क्या है a स्क्वायर है, तो हम a यहाँ पर रख देंगे, स्क्वायर हमारे पास बाहर आ जाएगा, प्लस 2ab हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम b लगा लेते हैं यहाँ पर, b हमारे पास 0.04, तो हमारे पास 0.04 स्टूडेंट्स किसका स्क्वायर है। तो आप कैलकुलेटर में भी जाके जो है वो रेडिकल 0.05 0.04 लिखें तो हमारे पास उसका जो है आंसर आएगा 0.2। 0.2 का स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर है 0.04 के। अब हमने करना है स्टूडेंट, हमारे पास a भी आ चुका है, हमारा b भी आ चुका है। अब 2a भी है तो इन दोनों की वैल्यू को लिख लेते हैं। तो 2a है तो a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स a, b हमारे पास क्या है 0.2। अब हम चेक करते हैं कि हमारे पास जो है ये वाली जो वैल्यूज है वो हमारे पास इसके बराबर है, सही है। ये वाली फॉर्म जो है हमारे पास ये पूरी टर्म वो इसके बराबर आ रही है। अब a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया प्लस, सही है। अब 2 को हम इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 0.4, सही है। और a मतलब 0.4 a हमारे पास सही आ गया, प्लस 0.2 का होल स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर हमारे पास इसके बराबर स्टूडेंट्स 0.4 के, मतलब हमारे पास बिल्कुल सही आ रहा है। तो अब हमने करना स्टूडेंट्स इसे क्लोज कर देना है, क्या करना है क्लोज कर देना है। तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर हमने बना देना इसे। तो a हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स a खुद
प्लस डी हमारे पास क्या है 0.2, मतलब a प्लस 0.2 का होल स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है, और ये है हमारे पास पार्ट नंबर 6 का आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास है पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 ही सॉल्व हो चुके हैं, और यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके 6 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 3 के, तो हमने तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर लिए, 6 पार्ट्स को कंप्लीट होता है, और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 को आपने अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से सीखना है, अच्छे से इनको देखना है। फैक्टराइजेशन थोड़ी सी मुश्किल है, आपने फार्मूलाज को अच्छे से याद करना है। आपको फार्मूलाज तमाम याद होंगे। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको फार्मूलाज आपके पास नहीं गिवन तो आप मुझे व्हाट्सएप से बता सकते हैं, मैं आपको फार्मूलाज सेंड कर दूंगा, सही है। तो आप फार्मूलाज याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको फैक्टराइजेशन में करने में, आपको अलजबरी का जो ये पूरा चैप्टर है अलजबरा बहुत आसानी से आपको सॉल्व हो जाएगी अगर आप अपने फार्मूलाज को याद कर लेंगे। मैंने आपको कहा भी था कि आप फार्मूलाज को याद करेंगे तो आपको बहुत काम आएंगे आगे भी, इसी अलजबरा में ही बहुत काम आएंगे। तो देखिए हमारे पास जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करते जा रहे हैं, तो हमारे पास वो फार्मूलाज यूज़ होते जा रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन में भी हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ हो गया है ना। तो आप गुजारिश है आप लोगों के स्टूडेंट्स के आपने जो है वो तमाम फार्मूला जो है वो अलजबरिक फार्मूला जो है वो आपने तमाम याद कर लेने हैं, सही। कम से कम आप 14 फार्मूला जो है वो आप याद करें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको ये आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और तमाम क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ आ चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर शो होगा, व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।